नमस्कार, स्वागत है पेता किचन में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू के पराठे एकदम परफेक्ट तरीके से बिहारी स्टाइल में, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बाउल और इसमें डालेंगे 2 कप आटा। फिर इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, नमक हल्का ही डालेंगे। फिर डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन, हाथ पे क्रश करके डालेंगे। फिर इसके बाद जाएगा हाफ टी स्पून कलौंजी यानी कि मंगरेल। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। अब एक बार फिर आटा में ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ कर रब करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स होगा। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, कहीं भी गुठली नहीं है। अब हल्का हल्का पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं तैयार करना है, क्योंकि फिलिंग वाले डो में हार्ड डो नहीं तैयार किया जाता है, सॉफ्ट डो तैयार किया जाता है। इसलिए हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जब आप रोटी के डो में ये सारे मटेरियल डालकर आप डो तैयार करेंगे, इससे सुपर टेस्टी आपके पराठे बनकर तैयार होंगे। बिहार में सत्तू भर के पराठे ऐसे ही बनते हैं, इसी से वहाँ के सत्तू भर के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब इस डो में डालेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल और डो को अच्छी तरह से चिकना करेंगे। ये देखिए डो अच्छी तरह से चिकना हो गया है। चलिए उंगली से भी दबा कर आप लोग को दिखाते रहे कि डो कितना सॉफ्ट हुआ है। डो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। उंगली से दबाने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि डो कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। तो चलिए इसे अभी साइड में रख देंगे और लेंगे एक बाउल। इस बाउल में डालेंगे 2 कप सत्तू और इसी के साथ 2 प्याज बारीक कटी हुई एकदम फाइन चॉप। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि ये कितना फाइन चॉप किया हुआ है, ऐसा ही चाहिए हमें। अब इसमें जाएगा 2 साबुत लहसुन बारीक कटी हुई, फिर 2 इंच के करीब अदरक वो भी बारीक कटी हुई, 4 हरी मिर्च वो भी बारीक कटी हुई। उसमें का पूरा बीज मैंने निकाल दिया है कि तीखा नहीं लगेगा। वैसे आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मिर्चा डालें। फिर डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन, हाथ पर क्रश करके डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही उभर कर आता है। फिर 1 टीस्पून कलौंजी यानी कि मंगरेल आपका। इसके बाद जाएगा नमक 1 चम्मच। फिर डालेंगे आधा चम्मच और आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले। उसके बाद जाएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट्स अचार, वो भी मिर्चा का अचार। 1 नहीं 2 नहीं 3 मिर्चा का अचार जाएगा इसमें। साथ ही साथ अचार का तेल भी जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसके बाद जाएगा नींबू का अचार, साथ ही साथ इसका पूरा मसाला भी डालेंगे। जो तेल है इसमें वो भी जाएगा, सारी चीज जाएंगे। और फिर इसमें डालेंगे 1/4 कप सरसों का तेल। और अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बिहार में अचार बहुत ही ज्यादा डाला जाता है और सरसों का तेल भी डाला जाता है, उसका फ्लेवर उभर कर आए। खट्टापन के लिए यहाँ पे मैंने नींबू का अचार डाला है। खट्टापन के लिए आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मेरे पास नींबू नहीं था इसलिए मैंने नींबू का अचार डाला है। ये सारी चीज डालने से बहुत ही ज्यादा टेस्ट आएगा आपके सत्तू का पराठे में। सत्तू के मिश्रण में जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं सभी की क्वांटिटी अच्छी से डाली जाती है, तभी आपका सत्तू का पराठा हो चाहे सत्तू का लिट्टी हो परफेक्ट बनकर तैयार होता है और तभी ये टेस्टी भी बनता है। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स 3 चीज है, एक आपका अचार, दूसरा नींबू का रस और तीसरा सरसों का तेल। ये 3 चीज जब आप परफेक्ट डालेंगे तभी आपका पराठा टेस्टी ही नहीं बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। ये सुपर टेस्टी बनेगा। इसका मिश्रण थोड़ा खट्टा होना चाहिए कि जब आप जिभ पर रख कर टेस्ट करें तो ये खाने में चूक लगे। इसकी खट्टापन आनी चाहिए। अगर आपके पास मिर्चा का अचार ना हो तो आप कोई और भी अचार डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मिर्चा का अचार ही डालें। बिहार के सत्तू के पराठे चाहे लिट्टी इतना ज़्यादा टेस्टी इसी कारण से होता है। यहाँ पे मैंने हल्का पानी का छींटा देकर मिश्रण को तैयार किया है, लेकिन पानी का छींटा डालते वक्त वीडियो ऑफ हो गया था इसलिए आप लोग को दिखा नहीं पाई हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने हल्का सा छींटा देकर मिश्रण को तैयार किया है। तो ये सत्तू के मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। पानी के छींटा देने से ये सत्तू परफेक्ट तैयार नहीं होता है। चलिए आगे बताएंगे कि परफेक्ट सत्तू कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए अभी सत्तू को साइड में रखते हैं और अब देख लेते हैं आटा का डो। 10 मिनट हो गया है रेस्ट करते हुए। तो चलिए एक बार अच्छे से आटा के डो को फिर से चिकना कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाकर हाथ में डो को चिकना करेंगे। अब इसमें से लेंगे एक लोई। लोई आप अपने अनुसार बड़ा और छोटा ले सकते हैं। इस लोई को पेड़ा का शेप देते हुए इसे साइड साइड से पतला करते हुए एक कटोरा का शेप देंगे और इसमें डालेंगे सत्तू का मिश्रण। इस सत्तू के मिश्रण को आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसे चारों तरफ से घुमाते हुए इसका मुंह को आप सील कर देंगे
और कोशिश करेंगे कि एकदम ये परफेक्ट तरीके से सील हो जाए कि जब बेले तो इसमें से निकले नहीं। जब ऐसा सत्तू का मिश्रण आप अपने लोई में भरेंगे तो आपका लोई ही नहीं फटेगा, साथ ही साथ जब आप रोटी बेलेंगे तो आपकी रोटी भी साइड साइड से फट जाएगी। ये देखिए, ये लोई अभी ही क्रैक हो गया है क्योंकि सत्तू परफेक्ट तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि ये पानी के छींटे देकर तैयार हुआ है। सत्तू ये एकदम भरभरा सत्तू है। ऐसा सत्तू जब आपके लोई में भरा जाता है तो ना ये सही ढंग से लोई तैयार हो पाता है और ना ही सही ढंग से रोटी ही बेला पाता है। इसके लिए क्या करेंगे कि सत्तू में थोड़ा ज्यादा पानी डालकर इसे डो जैसा तैयार करेंगे। वीडियो में मैंने जैसा दिखाया है ठीक इसी प्रकार से इसे तैयार करेंगे। ये देखिए, सत्तू को मुट्ठी में दबाकर दिखा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमें सत्तू का मिश्रण चाहिए। चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब आप लोई काट कर पेड़ा जैसा तैयार करें। यहाँ पे देखिए कितना छोटा लोई मैं ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लोई छोटा चाहे बड़ा ले, आपका पराठा एकदम परफेक्ट तैयार होगा। ये देखिए, सत्तू को गोला करके लड्डू जैसा बनाकर लोई में स्टफ करेंगे और चारों तरफ से घुमाते हुए इसे सील पैक करेंगे ठीक इस तरह से। इसके बाद स्टफ लोई को आप इस तरह से दबाएंगे तो सत्तू लोई के चारों तरफ फैल जाएगा इस तरह से। ये देखिए तैयार हो गया है। इसे आप चाहे तो बेलकर पराठे जैसा तैयार करें, चाहे आप इसे लिट्टी जैसा बनाकर ऑयल में छान ले। चलिए दूसरा बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं कितना बड़ा सत्तू के मिश्रण को लड्डू जैसा बनाई हूँ और इसे भी चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दे रही हूँ। ये देखिए, ये कितना परफेक्ट लोई तैयार हुआ है, ना कहीं से जरा भी फटा है ना क्रैक हुआ है। ये देखिए, उलट पुलट के दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट है, कहीं से क्रैक नहीं है। चलिए अब सत्तू का पराठा बेल लेते हैं। इस तरह से सत्तू जब आप तैयार करेंगे तो सत्तू का पराठा खाने के लिए जब आप तोड़ेंगे इसे, आपका सत्तू भी बर्बाद नहीं होगा। ना तोड़ने पे अगल बगल सत्तू फैलेगा और ना बिखरेगा आपका सत्तू। ये देखिए, उलट पुलट के दिखा रही हूँ, ना रोटी कहीं से क्रैक है ना रोटी कहीं से फटा है। आप इसे मोटा बेलिए चाहे पतला बेलिए, आपका रोटी एकदम परफेक्ट तैयार होगा। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे लो फ्लेम पे तवा चढ़ा लेंगे और तवा को पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे क्योंकि रोटी चिपके नहीं तवा में। अब तवे पे पराठे को डालेंगे। 2 सेकंड के बाद पराठे को पलट देंगे। उसके बाद पहले ऑयल लगाएंगे, चारों तरफ अच्छे तरह से फैलाते हुए ऑयल लगाएंगे। उसके बाद 2 सेकंड के बाद फिर पराठे को पलट देंगे। दूसरे साइड में भी चारों तरफ फैलाते हुए ऑयल अच्छे तरह से लगा लेंगे। देखिए पराठे फूलने लगा है, पता नहीं कैमरा में आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, लेकिन पराठे फूलने लगा है। इसे उलटते पुलटते गोल्डन सेक लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से सभी पराठे को सेक लेंगे। सत्तू में एकदम फाइन चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्चा डालें। इस तरह डालने से आपका पराठा फटेगा नहीं। अगर मोटा काट कर आप डाल रहे हैं तो आपका पराठा फट भी सकता है। ये देखिए कैसे सारे पराठे फूले फूले तैयार हुए हैं। सारे पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसे चटनी चाहे सॉस किसी भी चीज से खा सकते हैं। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इस तरह के टेस्टी सत्तू पराठे आप बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।